हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक आयोजन तक कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1945 में जन योजना यानी एम एन राव द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, कौन सी योजना? जन योजना 1945। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ये थी हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब जब भी पंचवर्षीय योजनाओं पे क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादातर डेट्स या फिर उनके मॉडल पूछे जाते हैं या फिर वो किस बेस्ड पे बनाई गई थी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमेशा पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि आधारित थी। फिर आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये थी 1956 से 61 के बीच। ये उद्योग आधारित थी, यानी फर्स्ट पहले हमने कृषि पे ध्यान दिया, अब हम किस पे ध्यान देंगे? उद्योग पर, यानी इंडस्ट्रीज पर। और इसके तहत काफ़ी सारे उद्योगों को स्थापित किया गया था, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पातों को स्थापित किया गया था। फिर आती है थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी उनके छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको प्रमोट करना। ठीक है, और 1964 में बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये लाई गई थी, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में। अब ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल हो गई थी। इसके असफल होने के क्या कारण है? पहला है भारत और चीन का युद्ध, दूसरा है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। जब भी युद्ध होते हैं तो मान लो आपने अपने घर के लिए कोई प्लान्स बनाए और कुछ संकट आ गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका सारा ध्यान अपने घर के मैनेजमेंट से हटके उस प्रॉब्लम को दूर करने में लग जाता है। तो ऐसे ही जो पंचवर्षीय योजना थी उसका सारा ध्यान हटके युद्ध पे चला गया और ये योजना असफल हो गई। ठीक है, हरित क्रांति जनक। अब जो हरित क्रांति जनक थे वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जनरल पेपर में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नाम भी बोरलॉग यानी कि फॉरनर नाम जैसा है तो याद रखने में इजी रहेगा। और इंडियन कौन है? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश का मतलब क्या होता है? योजना अवकाश का मतलब है कि इस टाइम पे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 1966 से 61 के बीच में। ठीक है, तो ये था योजना अवकाश। जैसे कि मंडे से संडे तक, सैटरडे तक वर्किंग डे होता है और संडे को ऑफ डे होता है। तो ऐसे ये 3 साल थे जिसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। और ऐसे ही पूरी पंचवर्षीय योजना में 3 बार योजना अवकाश लाया गया। ठीक है, 3 बार। तो ये पहला था, पहला योजना अवकाश 1966 से 69 तक चला था, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 तक के बीच में लाई गई थी। अब इसका जो मॉडल था वो कौन सा था? डी आर गॉडगिल। ठीक है, डी आर गॉडगिल के मॉडल पर ये आधारित थी और इसका मेन उद्देश्य था समाजवादी विकास की स्थापना करना। अब इसी क्रांति के बीच श्वेत क्रांति इसी योजना काल में लाई गई थी। ठीक है, और विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और जो इसका मेन जो फोकस था ना वो 5वीं योजना में दिया गया था। ठीक है, मतलब इसमें तो ये योजना आ गई पर जो पूरा फोकस था वो कब लाया गया? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो फिर आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि 74 से 78 के बीच में थी। उद्देश्य क्या था अब इसका? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी गरीबी हटाओ। ठीक है, और गरीबी हटाओ इसका मेन उद्देश्य था। ये योजना सिर्फ 4 साल की थी। एग्जाम में आता है कि 4 साल की योजना कौन सी थी? तो वो थी 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 साल की नहीं थी, 4 साल की थी। और इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 1975 की शुरुआत की गई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य था ना वो यही था, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो वो इसी योजना के तहत लाई गई थी। अब आ गया अनावृत योजना 1978 से 80 के बीच।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब इमरजेंसी आती है तब अनावृत योजना लाई जाती है, जो कि 1978 से 80 के बीच में मोरारजी देसाई को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, जो कि जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी अनावृत योजना। लेकिन इंदिरा गांधी की नई सरकार आते ही ये 1980 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको 5 ईयर प्लान का जो हिस्ट्री है उसको जानने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप डेट भूल जाओगे। ठीक है, 1975, ठीक है, इसी टाइम पे इमरजेंसी आई थी और इसी टाइम पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे और इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। बट इमरजेंसी के बाद उनकी सरकार डिसमिस हो गई थी। ठीक है, जिसके बाद मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, और जब नए इलेक्शन हुए थे तो फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इससे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जो स्टूडेंट है उनको कितनी नॉलेज है इन सब चीज़ों की। फिर आता है अनावृत योजना का प्रतिपादन किस मॉडल पे किया गया था, मतलब सॉरी मॉडल ने किस बुक में लिखा गया। तो अनावृत योजना के बारे में गुरनार मिनरल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखा गया है। ठीक है, जो अनावृत योजना थी उसके तहत मोरारजी देसाई को देश सौंपा गया और इसके बारे में हमें एशियन ड्रामा जो बुक है उसमें पता चलता है। ठीक है, और ये किसने लिखी थी, गुरनार मिनरल ने। ठीक है, फिर आते हैं हम सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक के बीच में। अब 1980 में क्या हुआ था बताइए। 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार को जो उनके अनावृत योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया और इंदिरा गांधी की नई सरकार आई थी। ठीक है, फिर इसे आप याद रख लेना। फिर वहां से छठी 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 80 से 85 तक। ठीक है, पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के सरकार में गरीबी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, तो वो इसी प्लान की बात की गई थी। और रोजगार यानी लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी। फिर आता है 7th 5 ईयर प्लान। अब ये जो मॉडल था ये जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित था, जिसमें कि मेन फोकस क्या था, भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया। स्किल्स होती है ना वो उनको सिखाई जाए। ज्वार इसी बीच में ज्वार योजना लाई गई थी। ठीक है, फिर आता योजना अवकाश। पहला योजना अवकाश कब आया था, 66 से 69 के बीच। ठीक है, अब ये दूसरा योजना अवकाश है। ठीक है, ये 1 अप्रैल से 1990 से 31 मार्च 1992 तक चला था। आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान, जिसका मेन उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व देना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत करना और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करना 1993 में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 के बीच में चली थी। अब इसमें क्या था कि वितरण समान रूप से करना, यानी अमीर और गरीब में समान रूप से वितरण किया जाए, जैसे कि गैस सिलेंडर। ठीक है, दोनों ही नीड होती है, अमीर को भी उसी रेट पे मिलेगा और गरीब को भी। ठीक है, इस तरीके की समानता की बात की गई थी। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। ठीक है, ये जो 9th 5 ईयर प्लान था ये असफल हो गया था। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी यानी इंटरनेशनली मार्केट गिर गया था। ठीक है, फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान, ये आया था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब गरीबी और बेरोजगारी 6th 5 ईयर प्लान से चल रही है पर अभी तक खत्म नहीं हुई, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में क्या था, 2007 से 2012 तक समावेशी विकास, प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो 11th 5 ईयर प्लान था उसी में ही मोस्टली जो एजुकेशन पॉलिसीज थी वो आई थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना। और 12th 5 ईयर प्लान में क्या था, समावेशी और धारणीय विकास यानी पर्यावरण के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी इस टाइम पे करंटली कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है